एक गांव था जिसका नाम शिवपुर था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम बैजू था। बैजू बड़ा ही गरीब था और गायों का दूध बेचकर अपना जीवन यापन करता था। लेकिन बैजू बड़ा ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। अपना काम हमेशा बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी थी। वह रोज अपनी गायों को जंगल के किनारे चराने ले जाता और ले आता। इसी तरह से वह अपना जीवन यापन किया करता था। जंगल के किनारे घास के बड़े बड़े मैदान थे जहां उसकी गायों को भरपूर मात्रा में चारा भी मिल जाता था और पानी भी मिल जाता था। इसलिए वो रोज अपनी गायों को जंगल के किनारे वाले मैदानों में चराने के लिए ले जाया करता। एक दिन बैजू अपनी गायों को चराने के लिए जंगल के किनारे के मैदानों में ले गया और गायों को चरता हुआ देखकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और घर से लाया हुआ खाना खाकर आराम करने जा रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर पेड़ के नीचे पड़े एक चमकीले पत्थर के ऊपर पड़ी। बैजू ने देखा, वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इतना चमकीला पत्थर यहाँ कहां से आया। उसने अपनी लाठी से उस पत्थर पे एक बार ठोक के देखा तो कुछ नहीं, बस वो चमकीला पत्थर था। तो बैजू ने सोचा यह कोई साधारण पत्थर है। वो फिर वहां पे लेट गया और आराम करने लगा। फिर रोज की तरह बैजू दूसरे दिन भी आया और उस पत्थर पे फिर से 1-2 बार ठोका और फिर आराम करने लगा। अब बैजू का रोज का यही काम हो गया है। जब वहां से वो कभी गुजरता है तो उस पत्थर को अपनी लाठी से 1-2 बार 3 बार ठोकता है और फिर आगे चल देता है। इसी तरह एक दिन बैजू की गाय वहां से आगे निकल गई थी और बैजू उनके पीछे पीछे जाते, गायों के पीछे जाते जाते आगे निकल गया और तब तक शाम हो गई। बैजू अपनी गायों को लेकर घर आ गया। घर आया तो घर पे नहा धोकर चारपाई पे बैठा तो बैजू की पत्नी ने उसके लिए खाना परोसा और खाना ले आई। जैसे ही बैजू खाने का एक निवाला मुंह में डालने के लिए ले जाता है तभी उसको याद आ गया कि आज तो उसने उस पत्थर को ठोकर नहीं लगाई। वह खाना छोड़ के खड़ा हो गया और अपनी लाठी लिया और जंगल की तरफ जाने लगा। बैजू की पत्नी ने आवाज लगाई, सुनते हो जी, कहाँ जा रहे हो इतनी शाम को? अब तो रात होने वाली है। बैजू ने कहा, किसी जरूरी काम को आज भूल गया, मैं वही करके आता हूँ, अभी आ जाऊंगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। और बैजू लाठी लेके जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में आते आते अंधेरा हो गया, लेकिन बैजू अपनी धुन में मस्त चला जा रहा था और पेड़ के नीचे पहुंचा और लाठी से 2-3 ठोकरें लगाई। तब उसको शांति मिली कि हाँ, आज मैंने अपना काम पूरा किया, अब मैं वापस जाता हूं। बैजू घर को वापस जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो पीछे मुड़ा और चलने के लिए तैयार हुआ तो उसी समय पीछे से आवाज आई, बैजू बैजू। बैजू ने सुना और पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं है। फिर उस पत्थर में से अचानक से भगवान शंकर प्रकट हुए। बैजू आश्चर्यचकित रह गया। बैजू ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और पूछा, प्रभु आप और इस पत्थर में से जिसमें मैं रोज अपनी लाठी से ठोकरें मारता रहता हूं? भगवान शंकर प्रकट हुए, उनके माथे से खून बह रहा था। भगवान शंकर बोले, बैजू, मैं तुम्हारे इस श्रद्धा से
और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारी इस निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वर मांगते हो? बैजू रोने लगा, बोला प्रभु, मैं आपको डेली रोज इस लाठी से मारता हूं, फिर भी आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, आप मुझ पे क्रोधित नहीं हैं। भगवान शंकर बोले, तुम्हारी लाठी से तुमने रोज मुझे मारा, लेकिन जिस श्रद्धा से तुम, जितनी निष्ठा से रोज आते हो, अपना खाना छोड़ के आज मुझे आए हो, उसी से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अब वरदान मांगो। बैजू रोता हुआ भगवान शंकर के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा और कहा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आपके दर्शन हो गए, यही बहुत है, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर बोले, जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज के बाद से इस जगह को बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा और तुम्हें जब तक ये पृथ्वी रहेगी तुम्हारा नाम इस धाम से जुड़ा रहेगा। और भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। बैजू वहां से अपने घर आया और यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई। दोनों आजीवन भगवान शंकर की आराधना करते रहे और खुशी खुशी जीवन यापन किया। धन्यवाद।